रसि बगलामुखी त्वं दुष्टबुद्धिविनाशिनी वेद वेदा वेद वेदो वस्तुतो नहि वेदिता वेद भावं बुद्धितो मम छिन्य हस्ता भगवती। अहम शिव संकल्प सूत्रम वदितुम् इच्छामि। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिः एकं तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। येन क्रमान्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदितेषु धीराः यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिस्य यज्जयोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् प्रकृतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। यस्मिन् ऋषः साम्यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। सुसार्थे स्वानिभियन् मनुष्यान् नेन्यते अभिशुभिर्वाजिन् इव हृत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। अन्ते अहम् एकं श्लोकं वदितुम् इच्छामि। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वासुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह अपना है और यह पराया है, ऐसा तो तुच्छ हृदय वाले कहते हैं। उच्च किस्म के हृदय वालों के लिए तो पूरा विश्व ही परिवार के समान है। ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं शत्रुविधि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पापं दीपं ज्योति नमस्तुते। दीपं ज्योति नमस्तुते। ना पुस्तकं ना पुस्तिका पुस्तिका आम पुस्तिका बहुत बढ़िया ये मैटर कल बहुत घटी की आम घटी लेखनी की कहाँ है लेखनी? हाँ आप पूछो लेखनी की आम लेखनी। हाँ आम लेखनी पुष्पम किम कहाँ है पुष्पम? आम पुष्पम सम्यक उत्तमम। हाँ आम उत्तर पुस्तिका लेखनी की आम लेखनी। आम आम का मतलब हाँ हाँ चलचित्रं किं महोदय? चलचित्रं नास्ति दूरदर्शनम् अस्ति चलचित्रं नास्ति। सम्यक् कंकणं किम्? आम कंकणं। जवनिका किम्? जवनिका आम जवनिका। हाँ एषा का अंकनी महोदय भवान् हाँ महोदय भवती एकवारं आम शिक्षका भक्तिका का भवती का भक्तिका गृहिणी अहं गृहिणी बहु सम्यक् उत्तमम् अहम् उत्तिष्ठतु काचन भक्ति का भवती का भक्ति का हाँ भवती छात्रा भवन का कह भगवान बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कह भवती का इनको बोलना है भवती तो आप लोग सीख लोगे क्या बोलना है भवती के साथ में का और आप लोग क्या बोलना है? अहं दिवसा भवति का छात्रा भवन का अहं दिवसा बहु सम्यक् उत्तमम् मोहन बोलती करेंगे अहम दर्शिका भवान का अहम सैनिका भवती का बहुत सम्यक् हाँ उपविशतु बैठना को क्या नाम है? अमित वत्सल
ये तो हमको बहुत है दीक्षा को भी सर अहम मतलब भौतिक भौतिक अहम छात्र भवान का भवान का अहम लेखक भवादी का अहम लेखकः भवती का उत्तम भाग अहम शिवता भवान का अहम छात्रः अहम देशभक्तः अहम गायिका गायिका अहम छात्रः अहम लेखकः अहम गायिका अहम भावुका अहम राष्ट्रभक्त नहीं है इतना बड़ा बैग क्यों अहम लेखकः अहम गायकः अहम धावकः अहम राज्य सरकारे अंकेक्षका हम सब जे शिक्षार्थी छी ताहि के बारे में मात्र दू शब्द हम कहब चूँकि पढ़ल आयल छी किछु ज्ञान अर्जन कऽ रहल छी। संस्कृत सामान्य लोकक भाषा रहे जे कोनो कारण भेल समय के बीतैत में संस्कृत जखन हटल आ बाहरी भाषा के माध्यम से पढ़ाई के जहन व्यवस्था भेलै अपन शब्द घटि गेल सबके पास। माय के सुंदर भाषा जब पढ़ाई में आबै छै तो शब्दक प्रचुरता रहै छै अपना पास में। एहि मिथिला क्षेत्र के कहानी सब आदमी सुनने हेबै ओकरा हम दोहरा के अपन बात के बंद करब। शंकराचार्य आयल रहथिन मिथिला क्षेत्र में शास्त्रार्थक वास्ते। घूमैत घूमैत जहन गेलखिन मिथिला क्षेत्र के एकटा गाँव महिषी में तो खोजऽ लगलखिन आचार्य मंडन मिश्र के। तो ओहि गाँव में एकटा पनिभरनी घूमैत रहथिन। पनिभरनी के पूछे छथिन अहाँ मंडन मिश्र के चिन्है छियनि जानै छियनि कतऽ घर छै छनि। तो पनिभरनी जवाब दै छथिन स्वतः प्रमाणम परितः प्रमाणम किरांगनांग जत्र गिरो गिरिभिः शिष्योपशिष्यै उद्गीयमानम अवेद्य तन मंडन मिश्र धामम अवेद्य तन मंडन मिश्र धामम। अहिना जवाब देलखिन ओ मैथिली में या कोनो दोसर भाषा में जवाब दऽ कऽ ओकरा अनुवाद नहीं कयल गेलै। यानी सामान्य लोकचाल पनिभरनी के बहुत बेसिक पढ़ाई नहीं भेल रहै सामान्य भाषा रहे जे हम सब मैथिली बाजै छी दोसर कोनो भाषा बाजै छी तहिना बोलचालक भाषा रहे संस्कृत। वही में जवाब देलखिन तखन हुनका आश्चर्य लगलनि जे हम कतऽ आबि गेल छी। बाद में गेला आर बात भेलै तऽ हमर कहब अइ जे हमरा सबके बीच में कहियो भारतक इतिहास के प्रसिद्ध भगिनी निवेदिता रहे थी आई हमरा सबके बीच में भगिनी अंशु जी आयल छथि। भाषाएं प्रचलित है वर्तमान में विश्व में उनसे ज्यादा वैज्ञानिक है और उनसे ज्यादा सटीक है। उसका व्याकरण उन भाषाओं से कहीं ज्यादा समृद्ध है। कहीं एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने सुना था कि कंप्यूटर भी अंग्रेजी की तुलना में संस्कृत में कमांड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो निश्चित तौर पे यह भाषा जो है प्रचलित भाषाओं से ज्यादा श्रेष्ठ है। बेहतर होगा कि आप लोग इस भाषा को सीखें इसमें पारंगत हो बोलने में क्योंकि केवल पढ़ना लिखना तक ही आना संपूर्ण नहीं है। पूर्णता तभी होगी जबकि आप इस भाषा को बोल भी पाए प्रयोग कर पाए आम जीवन में। बड़ा अच्छा लगता है। कुछ वर्ष मेरे बनारस में बीते हैं 8-10 वर्ष विद्यार्थी काल में तो वहाँ मैं देखता था कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो है खासतौर पर ब्राह्मण परिवारों के वो संस्कृत बड़ी अच्छी बोलते हैं तो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। विद्वता झलकती है भाषा। पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा है पिछड़े व्यक्ति की भाषा नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि ये 10 दिवस का जो शिविर है ये आपके लिए पूर्ण रूप से फलदायी हो। इसमें आप पूरी जी जान से कोशिश कीजिए कि अपने आप को बेहतर बना सकें कुछ नया लेके जाएं। और फिर उसके बाद सर हैं सर की टीम भी है ये आपका आगे भी
जो है वो डायरेक्शन आपको देते रहेंगे। कहीं आपको ज़रूरत होगी तो मदद सर से मिलती रहेगी। ठीक, धन्यवाद।